यह है डेफन बेकिया। नहीं नहीं, मैं इसे खरीद कर नहीं लाई हूँ, फ्री में प्रोपोगेट किया है। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं नए पौधे, ये डेफन बेकिया के। आज के वीडियो में सब कुछ जानकारी दूंगी इस पौधे के बारे में, कैसे प्रोपोगेट किया, और ये पौधा इंडोर प्लांट है और क्या क्या इसकी ज़रूरत है, सनलाइट कितनी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, केयर क्या करें, रोग कौन कौन से लगते हैं, सब पर बात करेंगे। मैंने मुफ्त में ये 4 पौधे तैयार कर लिए हैं। आज से 2 या ढाई महीने पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी। आपको पता है मैं ऊटी गई थी 2 ढाई महीने पहले, तो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ बहुत सारा लगा है, तो वहाँ से एक कटिंग लेकर आई थी मैं, और ये देखिए इसमें से प्रोपोगेट किया। इसमें आँखें होती हैं, देखिए, तो कट कर लो आप छोटे छोटे टुकड़े, कम से कम 1 या 2 आँख तो आना ही चाहिए पौधे में, ये ध्यान रखें। थोड़ा फंगीसाइड लगा लें और इससे फंगस अटैक नहीं रहता, इसमें काफ़ी ये गूदा सा रहता है। और एक पहली महत्वपूर्ण टिप, रेत में प्रोपोगेट करें। रेत भी धुली हुई हो, मिट्टी का कोई कण ही ना हो। मिट्टी के कण में फंगस होता है, कई बार कटिंग गल जाती है। और अगर फरवरी मार्च में कर रहे हैं तब तो ये सबसे बेहतर टाइम है कटिंग लगाने के लिए। तो मैंने देखिए ट्रे में लगा दिया था और इसी में मैंने कुछ अडेनियम के सीड डाल दिए थे, सब कुछ जर्मिनेट हो गया। और 2.5 महीने के सैपलिंग हैं अडेनियम के भी और ये डेफन बेकिया के भी। सोचा आज इन्हें अलग अलग शिफ्ट कर दूं और मुझे याद आया चलो वीडियो बना लेती हूँ। ये मेरे रिलेटिव के यहाँ लगा है, तो ये इसके उन्होंने दर्जनों पौधे बना लिए हैं और सालों साल ये अंदर रह जाता है। और ये अब मैं मिट्टी बता देती हूँ, कैसी मिट्टी बना रही हूँ चेंज करने के लिए। थोड़ी रेत ली है, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट ली है, थोड़ी सी कोकोपीट ली है और मेरी क्यारी की मिट्टी है। तो मुख्य तो क्यारी की मिट्टी है, समझ लीजिए 60% है, और उसमें मैंने 20% वर्मी कंपोस्ट मिला दिए, थोड़ा सा NPK डाल दिया है, थोड़ा ट्राइकोडर्मा डाल दिया है। ट्राइकोडर्मा एंटी फंगल है, ये सफ़ेद पाउडर ट्राइकोडर्मा है। और NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के स्रोत मिलेंगे, और नीम की खली भी डाल दी है। नीम की खली ना भी हो तो खाली ट्राइकोडर्मा से काम चल जाता है, और खाली नीम की खली हो तो उससे भी काम चल जाता है। सब चीज़ को मैं मिक्स कर लूँगी। रेत क्यों मिला रही हूँ? क्योंकि इसको सैंडी सॉइल पसंद है, पानी नहीं रुकना चाहिए इसकी मिट्टी में। तो राजस्थान की मिट्टी जो होती है, पीली मिट्टी होती है, इसके लिए सर्वोत्तम होती है। हमारे यहाँ की मिट्टी काली है, चिकटी है। काली मिट्टी में अगर रेत मिला दो तो वो भुरभुरी तो हो जाती है, लेकिन जब वो ड्राई होती है तो पत्थर जैसी हो जाती है, तब फिर बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इसमें फिर कोकोपीट मिलाना कंपलसरी हो गया। पत्ती की खाद भी मिला सकते हो। मैंने बहुत सारी धान की भूसी इस मिट्टी में पहले मिलाई थी, जो डिकम्पोज हो चुकी है, तो मेरी मिट्टी सॉफ्ट है। तो कुल मिला के पत्थर जैसी हार्ड मिट्टी नहीं बनाना। अब गमले के साइज की भी बात कर लें, जब भी रिपोर्ट करें ऐसा नहीं करें कि सीधे 10 इंच 12 इंच के गमले में रिपोर्ट कर दें, ये सोच के कि और जल्दी अच्छा बड़ा हो जाएगा पौधा, क्योंकि मैंने बड़ा गमला दे दिया है। हम जिस साइज के होते हैं उस साइज के ही तो कपड़े पहनते हैं, जितना बड़ा पेट होता है उतना ही खाना खाते हैं। बच्चे को थोड़ी खुराक दी जाती है, अलग तरह की खुराक दी जाती है, ठीक वैसे ही मैंने ये लिए हैं। 6 इंच के पॉट है मेरे, और देखिए रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। ये रेत में हुई है, लेकिन रेत में अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे क्योंकि रेत में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो मैंने रेत से बाहर रखा है। लेकिन मेरी मिट्टी भुरभुरी है, इसको डायरेक्ट सनलाइट कभी चाहिए ही नहीं। ग्रीन नेट के नीचे बहुत अच्छा चलता है। मैं ड्राइंग रूम में रखने की बात कर रही हूँ, तो ऐसा रखूँगी जहाँ विंडो से छनकर हल्की लाइट आती हो। कभी धूप दिखाने की बात है तो बालकनी में रख दो, लेकिन सुबह की धूप तो ठीक है, अगर डायरेक्ट इसके पत्तों पे धूप जाएगी तो पत्ते एकदम से जल जाते हैं और इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। कम से कम केयर, कम से कम खाद पानी, कुछ नहीं चाहिए इसे, बस इतनी सुरक्षा चाहिए कि अधिक पानी ना हो। जैसे मैंने इसमें कोकोपीट मिला दिया है, ड्राइंग रूम में रखा है, पानी पर पानी देती जा रही हूँ, तो फंगल अटैक हो सकता है। बीच बीच में कभी कभी कोई भी एंटी फंगल, साफ या नीम का पाउडर या ट्राइकोडर्मा, कोई भी हम इसकी मिट्टी में मिलाते रहेंगे तो अच्छा है।
पानी संतुलित देंगे और डायरेक्ट पंखे के नीचे रखना नहीं चाहिए पौधों को। बार बार मॉइस्चर उसका जाता है तो मिट्टी पत्थर सी हार्ड हो जाती है। अब इसे निकालने के लिए मुझे अडेनियम भी निकालने पड़े, जो मैं अभी तो नहीं रिपोर्ट कर पाई, मैं कल देखती हूँ। अडेनियम बाहर रह जाता है। तो बहुत ही आसान है। आप मार्केट में से ख़रीदने जाएंगे तो कितना भी छोटा पौधा लेंगे ये 150 से कम में नहीं मिलेगा। जितना बड़ा मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ हो सकता है आपको 100 रुपये में भी मिल जाए, लेकिन देखो इसमें तो 3 अंकुर हैं एक साथ। तो कोई ऐसी कटिंग मिल जाती है जिसमें 3-4 अंकुर हैं। अब इसको मैं पॉट में लगाऊंगी तो ये 4 एक साथ 3 अंकुर बढ़ेंगे, तो ये एक बुशी प्लांट बन के तैयार होगा। और ऐसे प्लांट की कीमत तो नर्सरी पे आप सोच लो ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। वो तो एक आँख वाली कटिंग लगाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा करना होता है। अभी मैं इनको रिपोर्ट करके रखने कहाँ वाली हूँ, तो वो मैं रखूँगी बिल्कुल शेड वाली जगह में। तो देखो 4 पौधे फ्री में तैयार। आप भी कर सकते हैं ये। जब ये बहुत लंबे बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो लोग काट के फेंकते हैं। काटना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत लंबा हो जाने के बाद इसके नीचे के पत्ते ख़त्म होते जाते हैं, डंडी में उतनी शो नहीं रह जाती। तो कट करने से, पुराने पौधे को कट करने से उसमें नीचे से बहुत सारा अंकुरण होता है और वो बुशी हो जाता है, तो काटना कंपलसरी हो जाता है। और उस जो कटिंग निकली उसको फेंकने के बजाय ऐसे लगा देंगे। आपको खुद ज़्यादा चाहिए तो खुद रख सकते हो, नहीं तो आप गिफ्ट कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, या जो भी सेल कर सकते हो, जैसा भी आपको लगता है। तो देखिए कितने शानदार ये पौधे बन गए। कैसे लगे ये बेबी प्लांट्स, कैसा लगा वीडियो, और क्या आप भी इसी तरह से इसे प्रोपगेट करते हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोपगेट करती हूँ, पर मुझे सबसे इजी इसका प्रोपगेशन लगा। सावधानी यही रखनी है कि एंटी फंगल पाउडर लगाना है शुरू में, और रेत में लगाना। ये 2 चीज़ें फॉलो करेंगे तो कटिंग ख़राब नहीं होगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।